नमस्कार साथियों। माइनक्राफ्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि केमिस्ट्री में अभी हमारा फॉर्मूला सीरीज चल रहा है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट थर्ड है, तो शुरू करते हैं। तो पेन ले लेते हैं, आप लोग भी तैयार हो जाइए अपने नोटबुक के साथ और शुरू कीजिए। अगर जो आयनिक होगा उसका मैं लिखूंगा और बताऊंगा कैसे बना है ये फॉर्मूला। जो आयनिक नहीं कोवलेंट कंपाउंड का होगा उसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा, वो बाद में मैं कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में फिर बताऊंगा फॉर्मूला कैसे आया। चलिए, जैसा कि पहला है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर में और नाइट्रेट दो है, तो सिल्वर होता है हमारा Ag, ठीक है, और नाइट्रेट होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है नाइट्रेट क्या होता है, NO3। तो Ag कितने होते हैं, Ag पे कितने चार्जेस होते हैं, Ag होता है प्लस चार्जेस। क्या होता है, प्लस चार्जेस। और NO3 पे भी कितने होते हैं चार्जेस, उसमें भी कितने होते हैं, -1। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, फॉर्मूला क्या बनेगा, ये प्लस का और ये माइनस का। तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, AgNO3। चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो बहुत ईजी है। Ca कितना होता है, प्लस CO3। कार्बोनेट कितना होता है, कार्बोनेट भी क्या होता है, -1 होता है। तो एक नहीं, Ca2 प्लस, Ca2 प्लस और CO3 भी 2 माइनस, ठीक है। दोनों, अब देखिए दो प्लस है और दो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मतलब खत्म, कुछ लिखना ही नहीं है, सिर्फ क्या लिखना है, Ca और इधर हो जाएगा CO3। बस खत्म, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट, तो जिंक का होता है Zn2 प्लस, और कार्बोनेट जैसा कि हमने लिखा CO3 2 माइनस। तो फिर से वही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ZnCO3। क्यों, क्योंकि 2 प्लस मतलब दो लड़का दो लड़की, शादी हुआ, न्यूट्रल, खत्म। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड। तो Zn, ये भी 2 प्लस का, ऑक्साइड का हमें तो मालूम है ऑक्सीजन 2 माइनस का। फिर से वही सेम पावर, लेकिन दोनों अपोजिट, तो खत्म, सिर्फ लिखना है कंपाउंड को, सॉरी एलिमेंट को, Zn और O। तो जिंक ऑक्साइड हो गया ZnO। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम Mg, आप लोग को पता ही है कितना होता है, 2 प्लस। क्लोरीन Cl माइनस। फॉर्मूला क्या होगा, पहले बिना पावर का लिख देंगे Mg और Cl। अब Mg पे 2 प्लस है, तो वो पावर कहाँ पे जाएगा, Cl, तो MgCl2। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस ये कंपाउंड है CO डायरेक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आई थिंक ये मैंने करा दिया है, दोबारा हो गया, कोई नहीं, H+Cl माइनस, तो हो जाएगा HCl। एक एक प्लस एक माइनस, मतलब एक लड़का एक लड़की, शादी हो गया, खत्म। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में क्या होता है, CH3COO- का, और H हो गया हमारा प्लस का। तो क्या हो जाएगा, CH, चूंकि एक माइनस और एक प्लस कैंसिल हो गया, तो हो गया CH3COOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर से आ गया Mg 2 प्लस वाले हैं, OH सिंगल माइनस वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले हमें क्या करना होगा, बिना पावर के लिखना होगा, चूंकि दोनों पे पावर सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, जो Mg पे 2 प्लस का है वो OH के चरणों में आ जाएंगे, लेकिन OH के तो ब्रैकेट डालना होगा, तो MgOH2। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट में हो गया Na+ का, ठीक है। जिंकेट का होता है ZnO2 और 2 माइनस का। तो हमें क्या करना है, हमें पहले लिख लेना है Na ZnO2,
अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस है लेकिन ZnO2 के पास 2 माइनस का है, तो Na2, और एक तो लिखा नहीं जाता है, तो हो गया Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम का हो गया हमारा Na+ का, हाइड्रोकार्बन का हो गया HCO3- का। अब इसके पास एक प्लस, इसके पास एक माइनस, तो दोनों की शादी हो गई कैंसिल, तो बचा NaHCO3। चलिए, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। ये आप लोग पॉज करके खुद कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि सिलेबस भी तो ख़त्म करने हैं। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसा कि पता Ca ऊपर किए हैं, 2+ का हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 इतनी बार लिख चुके हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए, इस बार दोनों के पास समान पावर नहीं है, तो पहले तो जो काम हम लोग करते हैं कि दोनों का एलिमेंट या कंपाउंड जो भी है उसे लिख दें बिना उसके आयंस के। उसके बाद देखते हैं, कैल्शियम पे 2+ है, इसका मतलब SCO3 के चरणों में हो जाएगा, और इसके पास माइनस है एक का, तो एक का लिखना तो है नहीं, तो खत्म। चलिए, अब आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का होता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसका, CaOCl2, CaOCl2। इसका कंपाउंड नहीं बनाना। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम के लिए कैल्शियम सल्फेट, तो Ca2+SO4 2-। अब देखिए, दोनों के पास क्या हो गया, सेम पावर, सेम पावर हो गया, लेकिन दोनों के पास अपोजिट में है ना, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बॉयज 2 गर्ल, शादी हो गया, कैंसिल, तो हो गया ये CaSO4। अब इसमें क्या होता है ना, एक ये तो मेन फॉर्मूला हो गया, इसमें ना मोलिक्यूल्स होते हैं वाटर के अलग से, जो इसको क्रिस्टल बनाता है, तो वो होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो 2H2O। ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, ये सिर्फ क्रिस्टल दिखाता है कि इसमें वाटर की मात्रा है। उसी तरीके से अब आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फाइड। तो कैल्शियम सल्फाइड में कैल्शियम Ca2+ सल्फाइड का हो जाएगा SO2, सल्फेट नहीं सल्फाइड, तो SO2- का, फिर से सेम पावर, तो कैंसिल, तो हो गया CaSO2, क्योंकि दोनों, दो लड़का दो लड़की, हो गई शादी, कैंसिल। इसमें क्या पानी की मात्रा पाई जाती है, हाँ, हाफ H2O, हाफ मोलिक्यूल ऑफ H2O की मात्रा पाई जाती है, ताकि ये बुरादा जैसा बना रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड ये तो बहुत ईजी है, लिथियम का Li हो गया प्लस का, क्योंकि ये मेटल है, क्लोराइड हो गया Cl- का, नॉन मेटल है, तो हो जाएगा LiCl, लिथियम क्लोराइड। यहाँ पे C छोटा नहीं है, बड़ा है, हाँ याद रखिएगा। सोडियम एल्यूमिनेट, तो सोडियम हो गया Na+, एल्यूमिनेट का हो गया AlO3-, तो एक प्लस एक माइनस, खत्म, तो कितना हो गया NaAlO3, सोडियम एल्यूमिनेट। पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हो गया हमारा K+, और ऑक्साइड मतलब 2-। अब इस बार पावर सेम नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, के और ओ लिख दिए। अब देखते हैं, के का तो पावर 1 है, तो कोई फायदा नहीं है, ऑक्सीजन का पावर लेकिन 2 है, तो यहाँ पे जाएगा के पैरों में, तो K2O।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो के प्लस का ओ एच माइनस का, इस बार पावर सेम तो क्या हो जाएगा के ओ एच। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड तो जेड, जिंक हमारा जेड एन टू प्लस, जो सल्फाइड होता है वो होता है एस टू माइनस का, दोनों का पावर सेम तो क्या हो जाएगा जेड एन एस, इसमें सल्फर होती है। मर्क्यूरिक सल्फाइड सेम एच जी टू प्लस एस टू माइनस, यहाँ पे टू प्लस का टू माइनस का कैंसिल हो गया एच जी एस। मर्क्यूरिक ऑक्साइड तो एच जी तो होगा मर्क्यूरी के लिए, टू प्लस ऑक्साइड बोला तो ऑक्सीजन को ले आओ भाई, वो भी टू माइनस का ही होता है, दोनों कैंसिल तो हो गया एच जी ओ। उसके बाद क्या है क्यूप्रस सल्फाइड, यार इतने सारे सल्फाइड आ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्यूप्रस लिखा हुआ है ना, वो सी यू टू प्लस वाला ना होकर सी यू प्लस वाला होता है, और सल्फाइड हो गया तो वो तो टू माइनस का। जब इसको लिखेंगे तो सी यू एस तो लिखे, सल्फाइड का टू माइनस का है तो ये जाएगा कॉपर के पैरों में तो हो जाएगा सी यू टू एस। क्यूप्रस ऑक्साइड सेम सी यू प्लस का लेंगे, और ऑक्साइड बोला तो ओ टू माइनस का, लिख दीजिए सी यू ओ। अब ये ओ पे पावर ज़्यादा है टू तो वो जाएगा चरणों में किसके कॉपर के। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम का Na प्लस, ब्रोमाइड का Br माइनस, एक प्लस और एक माइनस हो गया कैंसिल, हमारा हो गया फॉर्मूला NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो ये कार्बनिक है तो ये CH Cl2। सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट ये भी कार्बोनेट कंपाउंड वाले में है, हम लोग जो है ये सब पढ़ेंगे सोडियम एसिटेट। ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एसिटेट का तो आपको पता ही है क्या होता है CH3COO माइनस का, और Na क्या होता है प्लस का, तो एक माइनस एक प्लस खत्म तो हो जाएगा CH3COO Na, सोडियम एसिटेट। ये दोबारा आएगा हमें कार्बोनेट कंपाउंड चैप्टर में तो घबराना नहीं है। अब नेक्स्ट है सोडियम आयोडाइड, Na प्लस का आई हो गया हमारा माइनस का, एक प्लस एक माइनस कैंसिल तो हो गया हमारा NaI। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हमारा कितना होता है Ca टू प्लस, फॉस्फेट हमारा होता है PO4, और कितना होता है B माइनस का। जब लिखेंगे फॉर्मूला तो पहले क्या लिखना होगा Ca और PO4 बिना साइन के। अब देखिए कैल्शियम के पास टू प्लस का है तो वो जाएगा PO4 के पैरों में, उसी तरीके से PO4 के पास -3 है तो वो आएगा किसके पैरों में कैल्शियम के, तो फॉर्मूला हो गया CA3PO4 होल टू। पोटेशियम कार्बोनेट के प्लस, कार्बोनेट का CO3 2 माइनस, पहले क्या करेंगे बिना आयंस के लिख दिए, फिर के के पास तो एक है तो कोई दिक्कत नहीं, CO3 के पास दो माइनस है तो ये आएगा इसके चरणों में तो हो जाएगा K2CO3। आई होप कि समझ में आया हो। आज हमने 71 किए, अब कुछ बच गए हैं उसे भी हम लोग एक दो वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। जो हमारे चैनल पर नए आया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।